बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नांद कर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हसुआ, कुड़ी आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही पौंसुल, लोड़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही ओसैनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीज़ें भी। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलते थे। ऐसा नहीं है कि मेले आजकल नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गई है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेलों की अपनी ही एक खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा सा भूता रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहाँ सुनाना जरूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से गुरहुरिया रास्ते में मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक घड़ई पड़ी। वे लोग घड़ई पार किए। फिर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर वे लोग फिर उसी घड़ई पर आ गए। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए और इस बार वे लोग भुलौना भूत से बच गए। खैर, मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसे जांग भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गंवार व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्ला या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे उड़ने लगे। खैर, सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी की वैसी पतली ही दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था, अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़ गए होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत है। खैर, उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो यह नई बात नहीं थी। खैर, सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक और दूसरा बड़ा बगीचा था जिसमें मेला लगता था। पर जैसे ही वे लोग इस बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थी। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। इस बगीचे में एक छोटा सा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान भी। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला हुआ था। दिन में भी अंधेरा का पूरा पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातुन आदि किया और आटा आदि सानकर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर मशाल भी जल उठती थी। शाम को जब मेरे गांव वाले मेला करने निकले तो उन्हें अजीब सा लग रहा था क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था
क्योंकि मेरे गांव के भी कम से कम 2-3 गोल और पास के गांव के अनेकों गोल मेले में आए थे। कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई गोल बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहा कि धीरे धीरे डेरे की ओर चलो। हम लोग भूतों की चुंगल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं है, यह भूतों का मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। जब ये लोग कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे बढ़ने लगे। उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने असल रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों को कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर बढ़ चलो। वहाँ जो देवी का थान है, वहाँ पहुँचकर देवी माँ की गुहार करो। अब भूत और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डालियाँ भी तोड़ना शुरू कर दी थी और अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे थे। मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़ रहे थे और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी थान के पास चप्पल आदि निकालकर देवी माँ को गोहराने लगे। उस बगीचे में एक अजीब सी भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां भी तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी थान पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थी और वे बस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे, पर कोई उस स्थान के पास जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से ही इन लोगों को डराने में लगे थे। अचानक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूटकर गिर गई और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज गुंजायमान हुई। उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चले गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा, अपना सामान समेटो और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल चलो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे चल दिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफ़ी रात भी हो चुकी थी और उस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। जैसे ही हमारे गांव का यह गोल मेले में प्रवेश किया, वैसे ही हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेसर बाबा मिल गए। फिर रमेसर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरे पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनाने से यह फ़ायदा होता है कि हर व्यक्ति 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती है और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान यहीं रखकर फिर मेले में जाते हैं। अगर किसी को खाना पीना होता है तो वो भी डेरे पर आ जाता है। दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेले के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा, हम लोग मेला का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई नहीं जाना चाहता। उस बगीचे के भूत काफ़ी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा, हमें भूतों से डरने की ज़रूरत क्या है? उस बगीचे में एक देवी का थान है, कुआं भी है। आप लोग क्यों ना उस देवी स्थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेले का आयोजन वहीं करते हैं। माँ हम सबकी रक्षा करेगी और भूतों को भी वहाँ से 9-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत पसंद आई। उन लोगों ने सोचा, जो माँ उस बगीचे से इस बगीचे में मेले का आनंद उठाने आती है, तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा मामय हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवीमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और माँ के दर्शन भी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।